84 के चुनाव में इन्होंने बहुत तगड़ी फंडिंग किया अजय जैन ने कांग्रेस पार्टी को, और उसी में वो सब उनका दिवाला पिट गया। और जब उनको सब्सिडी मिल गई 33%, तो वो ये फैक्ट्री और अमेठी छोड़ के चले गए। काम शुरू हुआ, बिल्डिंगें बनी, बाउंड्री बनी, पुरानी मशीनें लुधियाना से खरीद करके पहले बम्बई गई, वहाँ से इंपोर्ट दिखाया गया, पोर्ट से वही मशीनें अमेठी आई, लेकिन यहाँ कुछ बना नहीं। ये लगभग 225 एकड़ है, कुछ नहीं मिला। लोगों की ज़मीनें भी चली गई और नौकरी भी, जब फैक्ट्री चली नहीं तो कुछ लोगों को नौकरी मिली थी, जब फैक्ट्री बंद तो उनकी नौकरी खत्म। केंद्र बिंदु रही, ज़मीन किसानों की थी, अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो किसानों को ज़मीन वापस होनी चाहिए, लेकिन वापस नहीं हुई। इसको राहुल गांधी ने खरीद लिया, जो पूरी दुनिया में चिल्ला रहे हैं। जैसे उनका जीजा जी वाड्रा साहब ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, वैसे उन्होंने अमेठी में किसानों की ज़मीन कब्जा कर ली है। अमेठी हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं का गढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ बदलते वक्त के साथ अब ऐसा वक्त भी जब आया जब कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं का ये किला ढह गया। अब कांग्रेस पार्टी के इस गढ़ से लेकर उजड़ते आशियाने तक के कई अनसुलझे किस्से हैं। लोग कहते हैं कि यूं ही नहीं राहुल गांधी की अमेठी ने विदाई कर दी। दरअसल इसके पीछे कई किस्से बताए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक अनसुलझा हुआ किस्सा है सम्राट साइकिल। आप देख सकते हैं इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं, ये दरअसल सम्राट साइकिल के नाम से ये प्रोजेक्ट पूरा मशहूर था और इसकी नींव रखी थी राजीव गांधी ने साल 1984 में। साल 1984 में इस प्रोजेक्ट की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि 1984 में 200 करोड़ रुपए की कीमत यदि आज के वक्त से आंकी जाएगी तो कितनी होगी, और कैसे इस प्रोजेक्ट का उस वक्त में कांग्रेस पार्टी को तो फायदा मिला, लेकिन बदलते वक्त के साथ अमेठी की जनता अब इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहती है, हम उससे आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे सम्राट साइकिल के वो तमाम अनसुलझे किस्से जो आज भी अमेठी की जनता के लिए किसी सियासी रहस्य से कम नहीं है। दरअसल राजीव गांधी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सम्राट साइकिल, वो क्या था और कैसे 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट एक घोटाले में तब्दील हो गया। इन तमाम विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोग और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गोविंद सिंह जी हैं, मैं आपका तारुफ करवा दूं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और अमेठी की सियासत की नब्ज बेहद अच्छे से जानते हैं। गोविंद जी, द फैक्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बताइए सम्राट साइकिल जो ये प्रकरण है, ये क्या पूरा प्रकरण है और कैसे ये घोटाले में तब्दील हो गया? देखिए, जब संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी यहाँ सांसद बने तो उन्होंने अपने क्लास फेलो अजय जैन से कहा कि चलिए अमेठी में फैक्ट्री लगाइए, और उस समय ये डी श्रेणी में था, माने बहुत तगड़ी 33% सब्सिडी मिलती थी। यहाँ आए वो ज़मीनें किसानों के ली गई, बहुत सस्ते रेट पर ली गई, और उनसे कहा गया कि आपके लोगों को, परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी। वो आए, 200 करोड़ की लोनिंग हुई विभिन्न बैंकों से पूरे देश के, लेकिन ये फैक्ट्री चली नहीं। 84 के चुनाव में इन्होंने बहुत तगड़ी फंडिंग किया अजय जैन ने कांग्रेस पार्टी को, और उसी में वो सब उनका दिवाला पिट गया। और जब उनको सब्सिडी मिल गई 33%, तो वो ये फैक्ट्री और अमेठी छोड़ के चले गए। तमाम बैंकों को बकाया रहा, सेल टैक्स बकाया रहा, इनकम टैक्स बकाया रहा, और ये जो ऑफिस हैं हमारे सरकारी विभाग हैं उनको खोजते रहे और लापता हो गए। चूँकि एड्रेस इसमें मुंबई का था। हाँ, नरीमन पॉइंट मुझे याद है, नरीमन पॉइंट में किसी चैम्बर में ऑफिस था उनका। तो सेल टैक्स वाले वहाँ तक गए, जितना सेल टैक्स उससे ज़्यादा हवाई जहाज़ का भाड़ा लगा, लेकिन वो मिला नहीं बंदा। उसके बाद जो है ये ऑक्शन में चली गई। तब ये राजीव गांधी चैरिटेबल फंड ने ये ज़मीन खरीद लिया। अच्छा, पहले ये चीज़ बताइए कि जब उनको लोन सेंक्शन किया गया तो क्या यहाँ पे काम शुरू हुआ, मशीनरी लगी, साइकिल बनी? काम शुरू हुआ, बिल्डिंगें बनी, बाउंड्री बनी, पुरानी मशीनें लुधियाना से खरीद करके पहले बम्बई गई, वहाँ से इंपोर्ट दिखाया गया, पोर्ट से वही मशीनें अमेठी आई, लेकिन यहाँ कुछ बना नहीं। बाहर से नटबोर्ड ला के एक आध दो साइकिल का उन्होंने असेंबलिंग किया होगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ कि अमेठी में प्रोडक्शन हो।
मतलब अमेठी के लोगों को इसका फायदा नहीं नहीं, मिला। कुछ नहीं मिला। लोगों की ज़मीनें भी चली गई हाँ। और नौकरी भी, जब फैक्ट्री चली नहीं तो जो लोग, कुछ लोगों को नौकरी मिली थी, हाँ। जब फैक्ट्री बंद तो उनकी नौकरी खत्म। ये टोटल कितना, इसका जो लैंड की जो साइज होगी वो कितना? ये लगभग 225 एकड़ है। 225 एकड़ जी है। जी। तो उसके बाद क्या हुआ इस जमीन का, जब ये प्रोडक्शन बंद हो गया, फैक्ट्री नहीं चल पाई, तो अब इस जमीन, ये जमीन किस? क्योंकि ये यूपीएसआईडीसी का पैसा बकाया था, बैंकों का पैसा बकाया था, सेल टैक्स बकाया था, हाँ। तो ये ज़मीन नीलाम की गई। अच्छा। तो राजीव गांधी तो ख़त्म हो गए थे, तो राहुल गांधी ने इसको, उनके जो राजीव गांधी चैरिटेबल फंड है, उन्होंने इसको खरीद लिया और बैनामा करा लिया इलीगल तरीके से। सपा की गवर्नमेंट थी और वो डीएम ने अपना इसको बैनामा करा दिया। अच्छा, तो अब इस जमीन पर अभी मौजूदा वक्त में क्या विवाद है? कहते हैं कि ये जमीन हमेशा से ही सियासत का केंद्र बिंदु रही, चर्चा रहती है। अरे भाई, केंद्र बिंदु रही, ज़मीन किसानों की थी। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो किसानों को ज़मीन वापस होनी चाहिए, लेकिन वापस नहीं हुई। इसको राहुल गांधी ने खरीद लिया, जो पूरी दुनिया में चिल्ला रहे हैं। जैसे उनका जीजा जी वाड्रा साहब ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, वैसे उन्होंने अमेठी में किसानों की ज़मीन कब्जा कर ली है। तो और भी हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। सब ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसी की वजह से राहुल गांधी को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा और एटलीस्ट यहाँ से विदाई हो गई? राहुल गांधी, कांग्रेस परिवार यहाँ 70 साल देश को लूटा, अमेठी को लूटा, और आज भी अमेठी को लूट रही, आज भी अमेठी को लूट रही। एक प्राइवेट अस्पताल बना करके 100 रुपया लेती है, और हमारी योगी सरकार जाइए 1 रुपया में दवाई करिए, अच्छा इलाज। उनके यहाँ एक्सरा 700 रुपया लेते हैं, वहाँ फ्री होता है। अल्ट्रासाउंड वहाँ जिस हिसाब से कराइए उस हिसाब से। आज भी कांग्रेस जिस धरती को लूट रही है, और जब इतना बड़ा प्यार मोह है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, तो मुक्त करिए अस्पताल। अस्पताल कोई राजीव गांधी को उसमें तो बना नहीं था, ये अमेठी की ज़मीन थी, अमेठी की राजन दिया है, किसी ने दिया, उस पर आके अस्पताल हुआ। आज भी अमेठी को लूटा जा रहा है। अच्छा, ये जमीन अमेठी के राजा की थी, उन्होंने दिया था? वो जो अस्पताल बना था, अस्पताल को अमेठी के राजा ने दिया था, उस जमीन को दान में दिया था, और फिर भी अमेठी को लूट रहे हैं। लूटने में देर नहीं है इनको। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या इसके बारे में आपको क्या पता है कि कैसे, मतलब ये कैसे एक सियासी मुद्दा बना? ये मुद्दा इसलिए बन गया, सन 1984 में इसकी आधारशिला राजीव गांधी ने रखी। उस समय ये यहाँ के सांसद थे। औने पौने भाव किसानों की ज़मीन लिया, और ज़मीन में गजट में लिखा गया कि 6 महीने में यदि हम इस पर प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे तो ज़मीन किसानों को वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, प्रोजेक्ट में सारी मशीनें पुरानी आईं। वर्तमान उसके बाद फिर राजीव जी प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री से हम जनता के यहाँ तमाम लोगों को लेकर के हम लोगों ने इसकी शिकायत की कि इस ज़मीन को या तो किस प्रोजेक्ट को चलाया जाए या ज़मीनों को वापस किया जाए किसानों की, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर प्रोडक्शन का कोई काम नहीं चला। यहाँ पर इनकी सप्लाई विदेश, ताइवान को इनको लाइसेंस मिला सप्लाई करने के लिए, 5 साल के लिए लाइसेंस मिला था। 2 साल तक यहाँ पर सब्सिडी के नाम पर ये लूटते रहे जनता को। गैस इनको फ्री मिल रही तो उसकी सब्सिडी लिया, तेल की सब्सिडी लिया, कैरोसिन ऑयल की सब्सिडी दिया, एलपीजी यहाँ प्लांट लगा था उसकी सब्सिडी लिया। इनको जो लोहा मिल रहा था वो भी सब्सिडी पे मिल रहा था, उस पर भी इन्होंने सब्सिडी लिया। जब इनका 2 साल का पीरियड ख़त्म हो गया सब्सिडी का, उसके बाद इन्होंने सारा अपना समेट करके बाहर जाने का काम किया। इसकी शिकायत कांग्रेसियों से हम लोग तमाम, उस समय कांग्रेस की सरकार नीचे ऊपर थी, उस समय एनडी तिवारी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन लोग से भी हमने शिकायत किया। लेकिन वो राजीव गांधी के इतने नज़दीक थे कि किसी अधिकारी की औकात नहीं होती थी कि वो सीधे बिजली कटने पर पीएमओ को फ़ोन करता था। और ना ये प्रोजेक्ट चला और ना इसमें कोई काम हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को नहीं चला तो जैसे राहुल जी पूरे इलाके में, पूरे देश में गुहार कर रहे हैं किसानों की ज़मीन वापस करने के लिए, तो इस प्रोजेक्ट की ज़मीन किसानों को वापस होनी चाहिए। और जिस रेट पे समझौता हुआ है, जब 25% पे पूरी फैक्ट्री नीलाम हो गई, 100 करोड़ की फैक्ट्री 15 करोड़ में नीलाम हुई है, तो हम चाहते हैं कि वो जितना भी किसानों को पैसा दिया गया उस रेट से किसानों का पैसा ले करके इस ज़मीन को जो है किसानों को वापस किया जाए। अगर कांग्रेस किसानों की हितैषी बनती है, राहुल गांधी किसानों के हितैषी बनते हैं, तो इस ज़मीन को वापस करें। जिस रेट से उनको समझौता हुआ है परसेंटेज लगा करके किसानों का भी उतना पैसा ले करके ज़मीन किसानों को वापस होनी चाहिए। या तो इस पर कोई प्रोजेक्ट चलाया जाए, नहीं चलाया जाए तो इसके गजट में था, इसकी गजट भी 15 दिन में इसका गजट हुआ था, इस शर्त के साथ कि 6 महीने में यदि प्रोजेक्ट नहीं चलता है तो किसानों को ज़मीन वापस कर दी जाए। तो इस ज़मीन को किसानों को वापस करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा अमेठी की सियासत में अभी तक गर्म है। और दिलचस्प बात तो ये है कि मोदी से लेकर योगी तक जब भी वो अमेठी आते हैं
तो इस मुद्दे का जिक्र जरूर करते हैं। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, अमेठी।